नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो सिलसिला हमारे बच्चों की जो है ना पैदाइश के बाद जो हमने उनके जो है ना किस तरीके से उनके सारे मामलात करने हैं शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए, तो ये सिलसिले की जो आज जो है जो इस वीडियो में जो है हम जो आपके सामने गुजारिश करेंगे वो ये है कि बच्चे का नाम अच्छा तजवीज़ करना। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, अहादीस के जो है ना मैं उनके जो है ना आपको रेफरेंस के साथ जो है ना ये बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन आप लोगों ने इसके साथ जुड़ के रहना है ताकि जो है हम ये शरीयत को फॉलो करते हुए और अपने बच्चों की जो है ना मामला उस तरह करें और उनके अच्छे से अच्छा नाम तजवीज़ करें। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बच्चे का नाम 7वें दिन रखो और उस बच्चे से अजियत वाली चीज़ें दूर कर दो और इसका अकीक़ा भी कर दो। तो ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर है 2758, 2758 नंबर हदीस है। औलाद का अच्छा नाम तजवीज़ करें। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद का नाम अच्छा रखें, बेहुदा और बेमैनी नाम हरगिज़ ना रखें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ख़ुसूस एहतमाम फरमाया करते थे और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन की औलाद का नाम ख़ुद तजवीज़ फरमाया करते थे। चुनांचे हज़रत अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए तो उनका नाम हर्ब रखा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि औलाद हुई है, क्या नाम रखा है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि हर्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि इसका नाम हसन है। फिर जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि औलाद हुई है, क्या नाम रखा है? तो मैंने अर्ज़ किया हर्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर्ब नहीं, ये हुसैन है, ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु है। फिर जब तीसरी औलाद हुई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि औलाद हुई है, क्या नाम रखा है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया हर्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर्ब नहीं, इसका नाम मोहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये जो है ना ये हदीस जो है ये मसनद अहमद बिन हम्बल में जो है 730 नंबर हदीस है। दूसरी हदीस हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो ये है कि बेशक तुम लोगों को क़यामत के दिन तुम्हारे वालिद के नामों से पुकारा जाएगा, बस उनका नाम अच्छा रखा करो। ये सनन अबू दाऊद में हदीस नंबर है 4297, 4297 नंबर हदीस है। अपनी औलाद का नाम अम्बिया और सुलहा के नाम पर रखा करें। बच्चे की शख्सियत पर उसके नाम का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए औलाद का नाम अच्छा और अम्बिया और सुलहा के नामों के मुताबिक रखना चाहिए। नबी तालीमात भी यही है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद के नाम अम्बिया और सुलहा के नामों पर रखो और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान हैं। ये हदीस अबू दाऊद की है 2181 यानी 2181 नंबर। एक और रिवायत में आता है कि हारिस भी अल्लाह का पसंदीदा नाम है। ये मसनद अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर 16946, 16946 नंबर हदीस जो है ये इसके मुतालिक है कि हारिस भी जो है ना अल्लाह का पसंदीदा नाम है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नाम को तब्दील फरमा दिया करते थे। अगर किसी नाम का अच्छी मैनी नहीं निकलते तो उसको फ़ौरन तब्दील कर देनी चाहिए, ये एक सुन्नत अमल है। चुनांचे हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रवायत करते हैं कि उनके वालिदैन उनको लेकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा हुज़न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि तुम सहल हो। ये सही अल बुखारी की हदीस जो है किताबुल अदब में जो है ना बाब इस्मुल हुज़न हदीस नंबर है 5722, 5722 नंबर हदीस है। एक और रिवायत में आता है, एक आदमी का नाम अहरम था जो कि उस वक़्त में मौजूद था।
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا احرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تیرا نام ذرا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 4305، 4305 نمبر حدیث ہے۔ بڑے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھیں، اگر بیٹا نہ ہو تو بڑی بیٹی کے نام پہ اپنی کنیت رکھیں۔ نام رکھنے میں 3 اصول جو ہے، 3 امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ نام اہل دین کے ناموں سے ماخوذ ہو، جیسے انبیاء و صلحاء، اور اس میں نیت ان کی محبت ہو کہ ان کی محبت میں جو ہے ہم اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ناموں پہ، یا صلحاء جو ہمارے بزرگان دین ہے جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے اور اللہ نے ان کو جو ہے نا منصب عطا کیا ہے، تو ان کے ناموں پہ جو ہے اگر ہم اپنے بچوں کے جو ہے نا نام رکھیں گے تو ایک تو انشاءاللہ تعالی ان سے محبت کے جو ہے نا وہ تقاضا پورا ہو جائے گا، اور ان سے جو ہے نا ایک نسبت ہو جائے گی۔ اس نسبت سے جو ہے نا وہ بچے کی جو ہے نا اس میں وہ خاصیت انشاءاللہ تعالی اس میں شاید اثر کر جائے گی۔ اور دوسرے جو ہے نا وہ نام زبان پر ہلکا ہو اور تلفظ میں بھی آسان ہو، یعنی ایک آسان تلفظ والا نام جو ہے نا یہ استعمال کرنا چاہیے، جس کے جو ہے نا معنی بھی اچھی نکلتی ہو۔ بے معنی نام نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ نام معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہو اور بچے کے موافق بھی ہو۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ آج جو ویڈیو ہے یہ سلسلہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ پورا آپ کو بتانا اس لیے فرض تھا تاکہ جو ہے نا صحیح طریقے سے جو ہے ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کی جو ہے نا پیدائش سے لے کے ان کی پرورش اس طریقے سے کریں کہ کل وہ بچے جو ہیں جب وہ جوان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مستقبل کی جو معمار کہلاتے ہیں وہ انشاءاللہ اس دین کے داعی بنیں گے، اور میرے اور آپ کی جو ہے نا وہ دنیا میں بھی جو ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے توشہ نجات ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے جو ہے نا اللہ حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔